जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जब इंसान की पापों की हद पार हो जाती है ना, तब उसको सबक सिखाने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। आज का जो सत्संग है वो चंचल आंटी का सत्संग है। उनकी फैमिली में 3 बार उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। आज का सत्संग सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई। आज के सत्संग को मेरे को फील हुआ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। आज के सत्संग में आपको पता चलेगा कि इंसान के चेहरे पे 2 तरीके के मुखौटे होते हैं, और जब वो मुखौटे उतरते हैं तब उनका असली रूप, असली चेहरा सामने आता है। तो आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। आज के सत्संग में आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में हर एक रिश्ता स्वार्थी है। जिस रिश्ते पे आप विश्वास करोगे उस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके विपरीत होगा। तो आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में ही आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करें, तो हमारी जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं चंचल आंटी का सत्संग उन्हीं के शब्दों में जो कि उन्होंने हमें मेल के माध्यम से भेजा है। और इस सत्संग को शेयर मैं उन्हीं के शब्दों में करूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। मैं सोनिया गुप्ता गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम करने के साथ साथ गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी, जैसी परिस्थिति चंचल आंटी ने देखी है, झेली है, ऐसी परिस्थितियों से सबको बचाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम चंचल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी लॉकडाउन के बाद शुरू हुई है। लॉकडाउन के बाद मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, उनके दरबार गई हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रियलिटी में संगत जी 3 बार गुरु जी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरे ही घर में संगत जी मुझे 3 बार मारने की साजिश रची गई। ये तो मेरे गुरुजी की कृपा समझिए, तो मेरे गुरुजी की मेहर समझिए कि आज जो मैं सेफ हूँ, बची हुई, वो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। संगत जी, मेरे हस्बैंड फौज में हैं और वो अक्सर बाहर ही रहते हैं, कभी कभी उनका आना जाना होता है। मेरी शादी को अभी सिर्फ और सिर्फ 6 साल ही हुए हैं। इन 6 सालों में मैंने जो दुख, जो पीड़ा, जो परेशानी सही है वो मेरे गुरुजी और मैं ही जानते हैं। संगत जी, अपना दुख किसी को बयां करने से भी कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी पापा तो संगत जी बचपन में ही चल बसे थे। ये शादी मेरे भैया भाभी ने करवाई।
आखिर संगत जी कब तक अपने भाई भाभी के सामने अपनी दुखों का, अपनी परेशानियों का रोना रोती रही। हमेशा रोना भी आता था कि भाई को पिता समान माना, भाभी को माँ समान माना। लेकिन संगत जी आज की डेट में कौन किसका दुख समझता है, कौन किसका दुख देखता है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो। माँ बाप की तो बात ही अलग होती है। माँ बाप को पता होता है कि अपने बच्चे का जो दुख है वो कितना बड़ा होता है। चाहे उसे चींटी भी काट जाए ना, तब भी माँ बाप को फिक्र और चिंता हो जाती है। अक्सर मैं भैया भाभी से कहती रही इन 6-7 सालों में कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, भाभी मैं दुखी हूँ। एक तो ये आते नहीं है, आते हैं तो मुझसे ठीक से बात नहीं करते, ठीक से बर्ताव नहीं करते। सास नंद भी मुझे दिन रात ताने मारती रहती है, कोई भी मुझे नहीं समझता, ना मुझे बाहर जाने देते, ना सुकून से खाने देते, ना पीने देते। और ऐसे में ना जिंदगी संगत जी झन्नुम हो जाती है। ऐसे में जिंदगी लाइफ ना एक कटी पतंग की तरह हो जाती है जो सिर्फ एक पिंजरे में बंद। मेरी जिंदगी भी ऐसी हो गई थी संगत जी। मेरे हस्बैंड कहने को फौज में थे, लेकिन वो जब भी आते उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता था। पहले तो उनकी ड्रिंक ही नहीं खत्म होती थी, हमेशा 24 घंटे पीना। संगत जी ऐसे में मेरे भाई और भाभी का जवाब जानते हो आप क्या होता था? ऐसे में मेरे भाई और मेरी भाभी का जवाब होता था कि सरकारी नौकरी है, फौज में है, अरे ऐश करेगी, अकेला लड़का है, दिक्कत ही क्या है, शुरुआत में होता है, सास नंद ऐसी होती हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। यही सोचते सोचते संगत जी और यही सुनते सुनते तो 6 साल काट दिए मैंने इसी दुख में। संगत जी मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हर माँ बाप, हर भाई बहन, हर कोई ये सोचता है कि लड़की को अच्छा घर मिले। लेकिन जब वो अपने मुंह से कह रही है कि वो दुखी है, परेशान है, तो फिर आप उसकी परेशानी सुनो कि आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत है, परेशानी है जो उसको अंदर ही अंदर खा रही है। रोटी खाना, पानी पीना, सुकून से रहना ही सब कुछ नहीं होता संगत जी। प्यार नाम का भी शब्द होता है जो मुझे उस घर में नहीं मिल रहा था। मैं बहुत दुखी परेशान थी, भैया भाभी को कहती आई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी बात को सीरियसली नहीं लिया, ना ही सुना। ऐसी झेलती रही संगत जी। हस्बैंड का कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें मेरी कोई परेशानी दिखती नहीं थी, ना उन्हें सुननी थी, ना उन्हें इन्वॉल्वमेंट लेना था, ना उन्हें कोई मतलब मेरे दुख से मतलब था, ना मेरे सुख से। उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। उन्हें आना पीना खाना और अपने चले जाना, बस। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, उन्हें पता ही नहीं था। संगत जी यही कारणवश, यही रीजन वर्ष मेरे कोई संतान भी नहीं हुई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक संतान को इस धरा पे लाने के लिए, इस धरती पे लाने के लिए एक औरत, एक मर्द का होना जरूरी है। लेकिन संगत जी मैं बदकिस्मत इंसान, माँ भी नहीं बन पाई। और सारी रिश्तेदारी में सब जगह मेरी सास ने, नंद ने न जाने मेरे बारे में क्या क्या कह रखा था, फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही। आपको पता है संगत जी, 2 दिन से ज्यादा अगर मैं मायके में रह लूं ना, तो भाभी मेरी क्या कहा करती थी, भाभी मेरी ये कहा करती थी कि चंचल अपने ससुराल चली जाओ, नहीं तो ना रिस्पेक्ट कम हो जाती है बहुओं की। फिर सास नंदे ताना देने लग जाती हैं। लेकिन उनको ये कभी नहीं लगा कि मैं किस दुख की वजह से यहाँ हूँ, किस परेशानी की वजह से हूँ। मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा वेट कम हो रहा है, मेरे आंखों के नीचे सर्कल है, मेरे चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई है, जबकि अभी मेरी कोई उम्र भी नहीं है। उम्र मेरे खाने कूदने खेलने की थी। उस टाइम पे मुझे इतनी टेंशनें मिल चुकी थी, कोई समझने वाला नहीं था और ना ही कोई समझना चाहता था। इसीलिए संगत जी मैं यही अपने मन की बात इस सत्संग में लिख रही हूँ कि दुनिया में कोई किसी का दुख नहीं समझता, किसी को किसी के दुख से मतलब नहीं है। अगर कोई दुख समझता है, कोई परेशानी समझता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी हैं और कोई भी नहीं है। संगत जी
गुरुजी से जुड़ने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने ना मेरे जीवन को बदला बल्कि मेरी किस्मत ही बदल दी। संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी मौसी के माध्यम से जुड़ी। जब मौसी मुझे कॉल किया करती थी, वो भी नई-नई जुड़ी थी और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने ही कहा कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर। मैं संगत जी गुरुजी को मानना शुरू करने से पहले आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। संगत जी 3 बार मुझे मेरी सास और नंद ने मारने की कोशिश करी, 3 बार। जब मैं गुरुजी से जुड़ गई, मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरी तबीयत क्यों खराब रहती है। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे लिए जो रोटियाँ आती थी ना, वो संगत जी आप विश्वास मानिएगा, मेरे लिए जो रोटियाँ आती थी संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे। संगत जी उसमें जो मोंटीन घर की जलाई जाती है ना, उसके पानी से भिगोकर मुझे आटा गूँथ के रोटियाँ बनाई जाती थी, वो रोटियाँ दी जाती थी। 3 बार मुझे मारने की कोशिश की गई। गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे घर के ही तेरे दुश्मन बने हुए हैं। तुझे मैं बचा रहा हूँ, तेरी रक्षा मैं कर रहा हूँ और मेरी रक्षा गुरुजी ने ही करी है। संगत जी कितनी बार कपड़े धोते हुए मशीन का तार काट दिया जाता था। मुझे कितनी बार करंट लगा है, बहुत बार करंट लगा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बार मुझे करंट लगा है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बचा लिया। कितनी बार संगत जी ऐसा हुआ कि गैस लीक कर रही है और मैं बार-बार कहती थी कि मम्मी गैस लीक कर रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि संगत जी वो गैस लीक भी तो उन लोगों ने ही करी ना, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया से ही चल बसूँ। लेकिन गुरुजी ने संगत जी वहाँ भी मेरी रक्षा करी, वहाँ भी मुझे बचाया। तीसरी बार संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कोई भी ऐसा नहीं करता। तीसरी बार संगत जी इन्होंने मुझे दूध के अंदर इतनी सारी गोलियाँ जो होती है ना, बुखार वाली, वो घोल के पिला दी, जिसकी वजह से संगत जी मुझे उल्टी, चक्कर वगैरह हुए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे बचाया। 3 बार इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी और प्रत्यक्ष गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें दिखाई। हमारे घर में संगत जी हर एक इंसान का खाना एक जैसा बनता था, लेकिन मेरा खाना एक जैसा नहीं, मुझे अलग दिया जाता था। 3 बार मैंने संगत जी अपने हस्बैंड से शिकायत करी, 3 बार मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे इतना मारा, इतना पीटा कि मैं आपको नहीं बता सकती। उस दलिता से संगत जी गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। मुझे बोलना सिखाया, मुझे लड़ना सिखाया संगत जी। जब हद ज़्यादा हो गई, तब संगत जी मैंने एक कदम उठाया। मैंने थाने में जाके कंप्लेंट करी, अपने इन-लॉज़ के लिए, अपनी नंद के लिए, अपने हस्बैंड के खिलाफ। संगत जी उन लोगों ने मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगाए। इधर मेरे भाई-भाभी ने मुझसे इतनी ज़्यादा दिक्कतें उठानी शुरू कर दी कि तूने अपनी मर्ज़ी से अपना घर बिगाड़ा है, इतने अच्छे ससुराल वाले। संगत जी कैसे अच्छे ससुराल वाले? सब कुछ तो मैं झेल रही थी। अगर गुरुजी मेरे साथ ना होते तो संगत जी मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। मुझे पता है मैं किन हालातों में उस घर में रह रही थी, किन हालातों से जी रही थी। मेरे को मारना चाहते थे। मुझे मेरे गुरुजी ने बचाया। संगत जी ये लगा लीजिए कि मेरे भैया-भाभी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ससुराल वालों ने भी संगत जी मेरा साथ छोड़ दिया। संगत जी मैंने जब कंप्लेंट करवाई तो मेरे इन-लॉज़ को पुलिस लेके गई। समझा कर संगत जी, कह-कू कर संगत जी मुझे उस घर में वापस जाने के लिए पुलिस वालों ने फ़ोर्स किया। उसके अलावा संगत जी समझौता पुलिस वालों ने करवाया, ताकि मैं कोई एक्शन ना लूँ। उसके बाद संगत जी इन-लॉज़ ने और मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, हम इसे रखना ही नहीं चाहते। तब संगत जी मेरा केस कोर्ट में गया। कोर्ट में पहली तारीख पे ही इन लोगों ने समझौते की माँग करी कि हम समझौता चाहते हैं। तब संगत जी इन्होंने मुझे 25 गज का घर लेकर दिया, जिसमें मैं रह रही हूँ अभी। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मेरी सास ने पहले से ही मेरे हस्बैंड के लिए एक ऐसी लड़की देख रखी थी,
जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी, और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी वो पसंद थी। ये शादी तो मेरे ससुर ने लालच की वजह से की, क्योंकि मेरे भाई ने संगत जी बहुत कुछ मेरे नाम से मेरे ससुराल में दिया था ताकि मैं खुश रहूं। लेकिन मेरे भाई भाभी को भी मेरी ही गलती लगती है। वो उनका कहना यही है कि इतने अच्छे घर में तुझे इसलिए थोड़ा ना भेजा था, तू घर तोड़ दे। क्या संगत जी मेरी अर्थी निकलती तभी ये लोग खुश रहते? मैंने जिया है भई, मैंने हर एक परेशानी, हर एक दुःख जिया है। मुझे हिम्मत मेरे गुरुजी ने दी है, मुझे हौसला मेरे गुरुजी ने दिया। अगर वो नहीं देते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। आज संगत जी मैं वहीं रह रही हूँ दिल्ली में। आपने मंगोलपुरी सुना होगा, मंगोलपुरी में मैं रह रही हूँ। और वहाँ पे रहकर संगत जी अपनी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम करती हूँ। मेरा एक बुटीक भी है। मैंने अपने दम पे सब कुछ किया है और ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हुआ है। इतने कम समय में सब कुछ बिखर गया मेरा, सब कुछ तिर-पिर हो गया। लेकिन गुरुजी ने मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे बोलना सिखाया संगत जी। गुरुजी ने मुझे सहन शक्ति जो मेरी थी, वो तोड़ के मुझे आगे बढ़ना सिखाया। आज मैं ये सत्संग लिख रही हूँ ना, ये भी गुरुजी की कृपा से। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ गुरु परिवार की संगत है। आज मैं अकेली नहीं हूँ। संगत जी अभी मेरे हस्बैंड का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अभी सिर्फ़ इन्होंने मुझे 25 गज का एक प्लॉट लेके दिया है। अभी केस कोर्ट में चल रहा है। अभी हमारा इतना समझौता नहीं हुआ, लेकिन मेरे इन-लॉज़ का यही कहना है कि हम समझौता करना चाहते हैं। मैं समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि आगे मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। नौकरी जाने के डर की वजह से और जेल जाने की डर की वजह से इन्होंने संगत जी मुझे मकान लेके दिया, वरना इन लोगों ने संगत जी ख़त्म तो मुझे कब का कर दिया था। मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि इतनी हिम्मत बख्शी, इतनी ताकत बख्शी, इतना डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला और ऐसे लोगों से मुझे ऐसी दलदल से बाहर निकाला जिसमें मैं धँस चुकी थी। मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि उन्होंने संगत के रूप, गुरुजी की कृपा से ही मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। गुरुजी की कृपा से ही मैं आगे चल रही हूँ, बढ़ रही हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ, हर साँस का शुक्राना करती हूँ गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, मेरे अंग संग चलने के लिए, अपनी संगत के रूप में चलने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा ना होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। संगत जी, बस आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप हमेशा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। हमेशा गुरुजी से मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि, क्योंकि मैं अकेली हूँ संगत जी, इस दुनिया में अकेली हूँ। वैसे अकेली नहीं हूँ, वैसे मेरे गुरुजी हैं। हर हाल में वो मेरा साथ दे रहे हैं, हर हाल में मुझे हर परेशानी से निकाल रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, बेइंतहा शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अभी अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी गुरुजी की आज्ञा